हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles triangle। आप इस फिगर में देखिए और समझिए क्वेश्चन को। BE ठीक है, BE एंड CF दो अल्टीट्यूड्स हैं जो ABC ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड्स हैं जो इक्वल हैं और यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करके प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स मीन्स इसके कोई भी दो साइड्स, मान लिया कि AB इक्वल टू AC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए अल्टीट्यूड्स क्या होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया है, फिर से समझाती हूँ। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होती है वो होता है अल्टीट्यूड्स। ठीक है, इट मीन्स CF जो है AB साइड पे परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे ही BE जो है, BE लाइन सेगमेंट, ये एक अल्टीट्यूड है AC पे, इट मीन्स B वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है AC पर, यहाँ 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ समझेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता देती हूँ RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस हमेशा ही राइट ट्रायंगल्स में होते हैं। राइट ट्रायंगल्स मीन्स जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो। तो ये क्राइटेरिया है, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if one side and the hypotenuse of the one is respectively are respectively equal to the corresponding side and the hypotenuse of other triangle। जैसे मान लो कि दो राइट ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा जिसका ये एंगल राइट एंगल है। क्लियर? तो इस एक ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, ये साइड या ये साइड, इस ट्रायंगल के इस साइड या इस साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स, और हाइपोटेनियस मीन्स राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। हिंदी में आप इसे कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। ये बेस है, आधार, और ये लंब, और ये कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं बेस, और ये हाइट, एंड दिस इज हाइपोटेनियस, और ये राइट एंगल के अपोजिट साइड में होती है। ठीक है, तो इस एक ट्रायंगल की एक साइड और हाइपोटेनियस, दूसरे ट्रायंगल के एक साइड मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड हाइपोटेनियस के अगर इक्वल है देन बोथ द ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डेंस। यही है हमारा RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। RHS मीन्स राइट है, राइट, हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक है, R फॉर राइट एंगल हो गया, H फॉर हाइपोटेनियस हो गया, एंड S फॉर साइड हो गया। मीन्स राइट एंगल होना चाहिए और साइड और हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड एंड हाइपोटेनियस के। क्लियर? अब हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, BE एंड CF दो अल्टीट्यूड हैं जो इक्वल है, दे रखा है इन्होंने, और हमें ये प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और वो भी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हेल्प से। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये अल्टीट्यूड यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है और ये अल्टीट्यूड यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, इट मीन्स BCE और BCF ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स BCF एंड ट्रायंगल BCE, ठीक है, BCE। हमारे पास क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो BC कॉमन है, तो हम लिख देंगे BC इक्वल टू BC। फिर दे रखा है कि ये दोनों अल्टीट्यूड से इक्वल है, इट मीन्स BE इक्वल टू CF, ये गिवन है। और ये एक राइट एंगल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल BFC इक्वल टू एंगल BEC, और दोनों ही 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए RHS क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि ये जो है दोनों ही ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। राइट एंगल के सामने वाली साइड, इस राइट एंगल के सामने वाली साइड, तो ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है BC, और दोनों इक्वल है। और वन साइड हमें चाहिए इक्वल, तो वो भी हमारे पास है। तो और एक राइट एंगल वो भी है। तो इट मीन्स यूजिंग RHS क्राइटेरिया, हमने क्या कर दिया, RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। क्लियर? अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, इट मीन्स इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हैं। अब ये एंगल BCF में ये एंगल और BCE में ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अब आप लिख देंगे सिंस ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, देयरफॉर एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB। हमने ये एंगल का नाम लिखा और इस एंगल का नाम लिखा। सिमिलरली आप और भी एंगल, ये तो है ही हमारे पास, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, बट पहले हम इन्हीं दोनों को देखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि चूँकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, तो ये ABC ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। तो आपने पढ़ा है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उसका जस्ट कन्वर्स क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स AB एंड AC भी इक्वल होंगे, क्योंकि इसका अपोजिट साइड्स AC है और इसके अपोजिट साइड्स में AB है, ठीक है, अपोजिट साइड AB है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू AC। तो अब चूँकि AB इक्वल टू AC हो गया, इट मीन्स दो साइड्स इक्वल हो गए, तो thus ABC ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आ गया आपके? थैंक यू।